आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 12वां अध्याय, तप की महिमा। भरत कुमार जी बोले कि जल का दान सब और दानों में उत्तम है, क्योंकि वह संपूर्ण जीवों को तृप्त तथा जिलाने वाला कहा गया है। इस कारण ही अत्यंत स्नेह पूर्वक जलदान करना चाहिए। जलदान इस लोक तथा परलोक में आनंददायक होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस कारण ही मनुष्य को तालाब तथा कुआं बनवाना चाहिए, जिसकी झील और सरोवर में गौ, ब्राह्मण, साधु और मनुष्य हमेशा ही जल पीते रहें। उसका वंश भी तर जाता है। तालाब बनवाने वाला मनुष्य तीनों लोकों में सर्वत्र पूजित होता है। जो अपने शुभ कार्य में ही सरोवर बनवाता है, उसे अनंत पुण्य प्राप्त होता है। सरोवर 4 प्रकार के भूतों का परमाश्रय है और तड़ाग आदि सभी जलाशय परम लक्ष्मी को प्रदान करते हैं। देवता, मनुष्य, गंधर्व, पीतर, नाग, राक्षस और स्थावर भूतादिक सभी जलाश्रय का ही आश्रय लेते हैं। हे व्यास जी, मैंने जीवों की संतुष्ट करने वाले ही जलाशयों का फल का दिया है। अब वृक्षों को लगाने का ही फल सुनो। जो जंगलों में वृक्षों को ही लगाता है, वह भूतकाल और भविष्य काल के ही पितृवंशों को उतारता है। ये लगाए वृक्ष उसके दूसरे जन्म में भी पुत्र रूप में होते हैं और मृत्यु को प्राप्त कर अक्षय लोक को प्राप्त होते हैं। जो सरोवर बनवाने वाला है, बाग लगाने वाला है, यज्ञ करने वाला है, सत्यवादी पुरुष है, वह स्वर्ग से ही कदापि नहीं गिरता। सत्य ही ब्रह्मचर्य है, सत्य ही ओंकार है तथा सत्य ही सरस्वती है। सत्य से ही पवन चलता है, सूर्य तपता है, अग्नि प्रज्वलित होती है और सत्य से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अपने लिए ही दूसरों के लिए, पुत्र के लिए भी असत्य नहीं बोलते हुए भी स्वर्गगामी होते हैं। इस कारण नित्य सत्य बोलना चाहिए। सत्य से ही अधिक कोई नहीं है, सत्य ही परम स्थान है। व्यास जी बोले कि हे तपोधन, आप मुझसे ब्राह्मणों के लिए और अन्य वर्णों के तप के फल को फिर से कहने की कृपा कीजिए। सनत कुमार जी बोले कि तप सबसे श्रेष्ठ है, तप से महान फल की प्राप्ति होती है। तपस्वी यही देवताओं से ही आनंद करता है, क्योंकि तप से ही स्वर्ग, यश और काम की प्राप्ति होती है। तप से ही सब अर्थों का साधन है। तप से ही मोक्ष मिलता है और तप से ही ज्ञान विज्ञान रूपी ही संपत्ति भी प्राप्त होती है। रूप और सौभाग्य भी तप से ही मिलता है। और तप वह वस्तु है जिससे कि सब वस्तुओं की प्राप्ति और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। बिना तप के कोई ब्रह्मलोक नहीं जा सकता है और न तो ही परमेश्वर शंकर की समीपता प्राप्त होती है। किंतु मनुष्य जिस उद्देश्य से तप करता है, उसे लोक तथा परलोक में सब कुछ भी प्राप्ति हो जाती है। बड़े से बड़े पाप की भी तप से ही छूट जाते हैं। तप से ही स्वामी शिव और सनातन ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि और इंद्र हैं। उधर 88,000 मुनि तप से ही स्वयं में ही आनंद करते हैं। तप से ही राज्य मिलता है और तप द्वारा ही सुरेंद्र ने ही सबका पालन किया है। तप से ही लोगों के हितकारी सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र और ग्रह आदि प्रकाशित होते हैं। संसार का कोई भी सुख बिना तप से ही नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार संसार का जो भी कुछ सुख है, वह सब तप से ही प्राप्त होता है। तप से ही ब्रह्मा जी बिना परिश्रम के ही संसार की रचना करते हैं। विष्णु रक्षा करते हैं, शंकर जी संहार करते हैं, शेष जी संपूर्ण पृथ्वी को धारण करते हैं। तप से ही गाधी पुत्र विश्वामित्र जी क्षत्रिय से ब्राह्मण हुए और उनकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि हुई। हे महाप्राज्ञ, यह मैंने तुमसे तप का उत्तम महत्व कहा है। अब इससे भी परम श्रेष्ठ वेदादि के अध्ययन का ही महत्व सुनिए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें।
बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।